वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत का जो मैप है उसको कैसे भरा जाता है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से हम जानेंगे। इससे पहले कि हम मैप स्टार्ट करें, पहले हमें इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट का पता होना चाहिए। मैप जो हमारा इंडिया का मैप है वो दो टाइप का होता है, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, जिसमें हम स्टेट के बारे में जानते हैं। फिजिकल मैप होता है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर घटना से रिलेटेड जगह के बारे में जानते हैं, जैसे कि गांधी का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ, इस टाइप के फैक्ट जो कि, और उसको भी सॉल्व करने के लिए हमें इस जो हमारे पास पॉलिटिकल मैप है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना। और मैप को स्टार्ट करने से पहले हमें अपने इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट का पता होना चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से फिलअप कर सकें। तो इंडिया के बारे में जानने से पहले जानते हैं 2019 से पहले हमारे देश में 29 स्टेट और 7 यूटी थे। 31 अक्टूबर 2019 में आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर को स्टेट के रैंक से हटाकर 2 यूटी जम्मू और कश्मीर में कन्वर्ट कर दिया था। 31 अक्टूबर 2019 से इंडिया में 28 राज्य और 9 यूटी हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को 2 यूटी दमन और दीव और दादर नागर हवेली को इकट्ठा कर दिया था। मतलब इन दोनों यूटी को एक यूटी में कन्वर्ट कर दिया था, इसीलिए आज प्रेजेंट 2021 में हमारे देश में 28 स्टेट और 8 यूटी है। चलिए इन 28 स्टेट और 8 यूटी के बारे में हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, इसको फिलअप कर लेते हैं कैसे भरना होता है। किसी भी मैप को भरने से पहले आपको डायरेक्शन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। डायरेक्शन हमारे पास देखिए, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है इंडिया का, और ये ये इंडिया का वेस्ट पार्ट है, ईस्ट पार्ट है, ये हमारा वेस्ट पार्ट है। किसी भी मैप को भरने से आपको ये 4 दिशाएं पता होनी चाहिए, और 4 दिशाओं के साथ साथ हमें जो हमारे 4 स्टेट है या जो भी हमारे इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो 4 स्टेट है ना, उनको याद कर लेना चाहिए कि हमारे नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, इस टाइप से। तो चलिए हम जानते हैं। नॉर्थ में ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है जो हमारे शीर्ष पे है ऊपर, लेकिन इसमें से कई चीजें अलग हैं। देखिए आप जानते हैं हम कैसे हैं। ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, ये POK है, मतलब ये पाकिस्तान के पास है ये वाला पार्ट हमारा। और जो ये है, ये वाला चाइना के पास है। इसको छोड़कर जो बाकी का बचता है, ये पहले जम्मू एंड कश्मीर कहलाता था, प्रॉपर स्टेट था ये, लेकिन अब ये 2 यूटी में कन्वर्ट हो चुका है। 2 यूटी बना दिए इसके। 2 यूटी जो सबसे पहले इस साइड वाला है, ये हमारे पास है जम्मू कश्मीर, जम्मू बोल देते हैं, या जम्मू एंड कश्मीर आप बोल सकते हो, जम्मू कश्मीर। और जो इस साइड वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं लेह लद्दाख। जो हमारा ईस्ट पार्ट पड़ता है, ईस्ट में सबसे ईस्टर्न जो स्टेट है हमारा, वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। जो हमारा वेस्टर्न पड़ता है, वेस्ट में, बिल्कुल वेस्ट में पड़ता है। देखिए ये वाला पार्ट है जो थोड़ा इस साइड है, और ये वाला पार्ट बिल्कुल वेस्ट की साइड है, तो इसी को हम लेंगे। ये स्टेट हमारा पड़ता है गुजरात। और जो साउथ में पड़ता है, साउथ में ये तो अलग से देश है, श्रीलंका है ये। बिल्कुल जो साउथ में हमारा स्टेट कहलाता है, तो ये है तमिलनाडु। अब हम अपना कंसेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी को हम ट्रिक से भरेंगे सारे मैप को। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हमारी शुरुआत यहीं से हो जाती है, आसानी से याद करने की। सर देखिए, ये 3 पंखुड़ी आपको दिख रहे हैं, फूल आपको नजर आ रहा है,
ये फूल के टाइप की है, ये फूल, और ये इसकी डंडी है, फूल और ये डंडी। फूल में 3 पत्तियां है, तो वैसे तो फूल को हम लिखते हैं PHUL, हम L को काट देते हैं, PHU यूज करेंगे हम, PHU। और इसकी डंडी हरी है, तो डंडी हरी है। हरी से बन जाता है हरियाणा। P से बनता है पंजाब। H से देखिए, एक H से तो हमने लिख लिया, H से हरियाणा, और इससे बनेगा हिमाचल प्रदेश। ये जो U है, इससे बनेगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। और अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, हम बीच वाला पार्ट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। आप अब थोड़ा सा आपको देखना है, सोचना है, जस्ट ये सोचना है कि भाई ये हमें देखो डायनासोर जैसा दिखाई देगा, ये मुंह हो गया, ये बीच का पार्ट है, इसका मध्य पार्ट, ये इसकी पूंछ है डायनासोर की, और ये पैर है। ऐसा हमें जस्ट सोचना है, ये एक्चुअल में नहीं है, जस्ट सोचना है। कैसे भी कर लो, हमें बस अपना मैप बनना है। उसके लिए हम छोटी छोटी फनी ट्रिक बना रहे हैं, तो इसीलिए उसको सोच के चलेंगे हम कि ये डायनासोर है। डायनासोर का फेस पे तो हमने लिख दिया कि ये गुजरात है। अब गुजरात से आगे ये मध्य पार्ट है, इसका मध्य पार्ट, तो इसी से बनता है मध्य से मध्य प्रदेश। ये जो इसकी पूंछ है, देखिए पूंछ, और ये जाड़ियां हैं, जाड़ियों में ये फंस गई है, पूंछ फंस गई है जाड़ियों में, तो जाड़ियों से ही हमने अपना बना लिया है कि झारखंड है ये। अब इसका पैर है ना, जो ये पैर है, पैर इसका 36 kg का है, 36 किलो का, तो 36 से है छत्तीसगढ़। अब हम चलते हैं अपना ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला, इसको पूर्वी घाट भी बोलते हैं, पूर्वी घाट। तो पूर्वी वाले जो हमारे पढ़ते हैं उसको देखिए, पूर्वी घाट वाले को, इसको हम एक छोटे से ट्रिक से याद करेंगे, WOAT। आपको ये वर्ड याद करना है, WOAT का मीनिंग क्या है? W से पढ़ता है हमारा वेस्ट बंगाल, जिसको आप पश्चिम बंगाल बोलते हो हिंदी में। O से बनता है ओडिशा, ओडिशा। A से बनता है हमारा आंध्र प्रदेश, और T से बनता है तमिलनाडु, जो हमने पहले ही लिख लिया है। अब लिखने के बाद हम इस वाले पार्ट पे आएंगे। देखिए, ये आपको करेले की सब्जी जैसा दिखाई देगा, करेले की सब्जी होती है ना, करेला, वैसा ऐसा लुक आ रहा है इसका। तो करेले से ही हमने अपना पॉइंट पकड़ लिया, केरल, करेले जैसा केरल। अब हम देखिए, ये छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है, इस छोटे से पार्ट को बोलते हैं गोवा, गोवा। अब हम अपने इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश से जस्ट नीचे हमारा पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जस्ट नीचे जो गोवा को टच करता हुआ है, ये हमारा पड़ता है कर्नाटक, बेंगलुरु आपने सुना होगा, यहीं पे पड़ता है वो। अब आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना बना था। देखिए, ये हिस्सा आंध्र प्रदेश से कटा हुआ है और इसके सर पे बैठ गया, ये कटने के बाद ये अपनी मनमर्जी करने लगा और सर पे बैठ गया, इसके सिर पे बैठा, और ये डेली सिर में तेल लगाता है, ये सिर पे बैठ के सिर में तेल लगाता है, तो ये बन गया तेल से तेलंगाना, तेलंगाना। अब हमारा ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं ऊपर वाले पार्ट पे, जो हमारे ये वाला पोर्शन रहता था। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है, और ये देखिए आपको बड़ा दिखाई देगा, सबसे बड़ा पूरे मैप में सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया। तो एरिया में जो फर्स्ट है वो है राजस्थान, राजस्थान हो गया, एरिया में फर्स्ट है ये। और ये हमारा है, देखिए ये वाला बड़ा सेकंड बड़ा है, ये हमारा है जनसंख्या में बड़ा,
भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या में जो है वो है हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हमारा है जनसंख्या में सबसे बड़ा, जनसंख्या में फर्स्ट। अब यूपी को टच करता हुआ ही बिहार है हमारा, यूपी बिहार इकट्ठे बोले जाते हैं तो इसीलिए ये बिहार हो गया, यूपी को टच करता हुआ। अब हम अपने नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में आ गए हैं। तो ईस्ट वाले में देखिए, ये सबसे पहले ये देखिए, इसने सर ऊपर उठा रखा है, बिल्कुल सर ऊपर उठा रखा है, सर ऊपर, सर से, सिर से सिक्किम, ये सिक्किम बन गया हमारा। अब हमारा ये ईस्टर्न पार्ट आ जाता है, सेवन सिस्टर बोलते हैं इस वाले पार्ट को, और इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। थोड़ा सा हम फनी तरीके से याद करेंगे ताकि हमें जल्दी याद हो जाए। ये जो हमारा ये वाला देखिए, सबसे पहले आप ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला, ये आपको इक्वल नहीं दिखाई दे रहा, इक्वल समान नहीं दिखाई दे रहा, ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ से टाइप का है ना, ऊंचा नीचा सा। ये दो इसके हाथ से है, लंबे लंबे से, ये इसका पैर हो गया, तो ऐसे है जो कि इक्वल नहीं है, समान नहीं है। तो समान से हमने अपना पकड़ लिया, ये असम है, असम, ये सम नहीं है, मतलब समान नहीं है। अब हम अपने असम से जस्ट नीचे पड़ता है हमारा, असम से जस्ट नीचे ये वाला पार्ट हमारा होता है मेघालय, जिसकी राजधानी शिलोंग होती है। राजधानियों को हम अलग से एक वीडियो में करेंगे, अभी हम जस्ट स्टेट और यूटी देख रहे हैं तो वही करने वाले हैं। अब ये वाला पार्ट है हमारा जो ये ईस्ट में बिल्कुल ही, तो ये हमारे बड़े ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले स्टेट है। सो इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, नमामि, नमामि। तो नमामि से हम इसको याद करेंगे। नमामि से याद करने के लिए सबसे पहले हम न का यूज करेंगे, न का, तो ये हमारा हो गया नागालैंड, नागालैंड। इसके बाद ये हमारा आता है मैं से हमें ये हमारा हो गया मणिपुर, और मी से हो गया हमारा मिजोरम, मिजोरम। वैसे मेघ त्रिमणि होता है, मेघ त्रिमणि हम याद रख सकते हैं, मेघ त्रिमणि ऐसे, मेघ त्रिमणि मिजो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये जो हमारा त्रि है ये हमारा है त्रिपुरा। ऐसे करके हमने लगभग पूरा ही मैप कर लिया है, देख लीजिए आप, प्रॉपर हो चुका है। ये इधर हमारा दादर नागर हवेली पड़ता है, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली। ठीक है, अब हमारा लगभग ये कंप्लीट हो चुका है मैप, और इसको हमने बिल्कुल इजी तरीके से किया है, शायद आपको अच्छा लगेगा। और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है हमारे पास, देखिए हमने यहाँ पे नमामि यूज़ किया था, ये हमने डायनासोर्स बना के याद किया है, और इस साइड हमने WOAT से याद किया है। तो ये वाला पार्ट जो है ये हमने करेले के उसमें याद किया है। ये हमने फूल के 3 पंखुड़ी और उसकी डंडी हरी होती है, इससे याद किया है। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो, और आपको बाकी अपनी प्रैक्टिस करनी है, 1-2 बार आप इसको ट्राई करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा जल्दी ही। और इससे रिलेटेड ये 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, इसीलिए आप इसको ध्यान से